वेलकम बैक टू चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डेफिनेटली बस बहुत लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मान के चलिए सर, अगर निफ्टी 18,000 को तोड़ के 20,000 21,000 के लीग में जाता है तो कौन कौन से इंडाइसेस आने वाले कल में और भी निफ्टी से आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो इनका ध्यान रखिएगा। बहुत सारे इंडाइसेस होते हैं, सबका नेचर अलग अलग हमें देखने को मिलता है। कोई इंडाइसेस काफ़ी फास्ट भागता है तो थोड़ा कोई स्लो भागता है। अभी के टाइम आईटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उनका गेम ओवर हो गया है। ऑफकोर्स बैंक एनबीएफसी भाग रहा है बिकॉज 2 साल से गैस उसने कोई पैसे नहीं बनाए हैं। तो अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे ऐसा लगता है क्वालिटी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में आने वाले 3-5 साल में पैसे बनने की क्षमता थोड़ा सी ज़्यादा हो जाती है। ऑफकोर्स उसमें रिस्क भी होता है। तो मेरा ऐसा मानना है हमेशा गैस एलोकेशन लार्ज कैप कंपनी में कुछ ज़्यादा दीजिएगा, बट इसी बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप में क्वालिटी स्टॉक्स को हल्के में ना लें। इनको हल्के में ना लें जिनके अंदर गैस अभी के टाइम मैसिव करेक्शन हो चुका है, कैश फ्लो सही है, बैलेंस शीट में दम है, डेट नहीं है। आने वाले कल में कंपनी कैपेक्स करके अपने टॉप लाइन को और ही बढ़ा सकती है। तो इसी बीच में गैस मैसिव डिस्काउंट में एक अच्छी खासी कंपनी अवेलेबल है। आप चाहे तो इस कंपनी को आराम से ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं और उसके बाद मैं लेवल्स बता के एलोकेशन में बताऊंगा कहाँ पे आप एवरेजिंग कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। बिकॉज इस कंपनी में पिछले 6-8 महीने से पैसे नहीं बने तो काफ़ी लोग काफ़ी निराश है, बट मुझे ऐसा लगता है आने वाले 1-2 साल में कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकती है। उसके पीछे का जो रीज़न है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। भाव की बात की जाए, बहुत महंगा दिखाई नहीं पड़ता, 350 के आसपास भाव है तो बहुत लोग अफोर्ड कर पाएंगे। अब अफोर्ड के चक्कर में ऐसा नहीं कि पोर्टफोलियो का 10%, 15%, 20% वेटेज दे दें। ये गैस कोई टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस नहीं है जहाँ पे गैस आपके पैसे 100% गारंटी है बनेंगे ही बनेंगे। बिकॉज इक्विटी मार्केट में गैस हमेशा रिस्क लेके चलिएगा, लेकिन यस जो रिवॉर्ड है उसको आप ना भूलें। 3% से आसपास आप चाहें तो एलोकेशन देके इसमें आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और जब कन्विक्शन बहुत बिल्ड हो जाए तब 5% के आसपास एलोकेशन दे सकते हैं। बिकॉज इसमें कैसे टेक्निकल जो चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं ये कैसे बहुत ही क्विक टाइम में एक अच्छा खासा रिवर्सल का संकेत दे रहे हैं। की बात की जाए तो 1 साल में गैस बहुत ही अंडर परफॉर्मर बना हुआ है। 1 साल की बात की जाए 40% के आसपास करेक्शन हो चुका। टॉप से अगर कंपेयर करें तो स्टॉक में गैस आधा करेक्शन हो चुका है। लिस्टिंग की बात की जाए, लिस्टिंग के बाद दोस्तों कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी आग की तरह बढ़ रहा था और कंपनी ने गैस पिछले कुछ समय से बहुत ही अच्छा प्रॉफिट किया था। मार्केट ऑल टाइम हाई पे था तो स्मॉल कैप और मिड कैप में आग से लग गई थी, बट मार्केट में करेक्शन की वजह से इसमें भी मैसिव फॉल देखने को मिल चुका है। ये बात दोस्तों फॉल के बाद एक साइडवेज पैटर्न है, थोड़ा सा बाउंस बैक करने की कोशिश करा, लेकिन यस Q2 के नंबर्स कैसे अगर इनलाइन आते हैं तो कंपनी के अंदर और भी तेजी होने का एक रीज़न मिल जाएगा। तो यस अगर नंबर्स खराब आते हैं तो मार्केट में पनिशमेंट मिल सकता है, बट मेरा ऐसा मानना है उस पनिशमेंट को आप झेल पाएंगे तो आने वाले कल में कैसे कंपनी आपको काफ़ी रिवॉर्ड दे सकता है। कंपनी का नाम अगर आप देखें, हमने अपने प्लेटफॉर्म पे गैस बहुत बार डिस्कस किया था, लक्ष्मी केमिकल जो इंडस्ट्री है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़। कल की गैस बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे एसआरएफ हो गए, दीपक हो गए, आरती हो गए, विनाती हो गए, अतुल हो गए। इन सब में गैस पैसा ज़्यादा लगाइएगा, बट इसी बीच में अगर आपको इंटरेस्ट है स्मॉल कैप को फाइंड करने का और कन्विक्शन पे बिल्ड करके अपने लॉन्ग टर्म हॉरिजन को कंटिन्यू करने का, तो ही गैस पे हाथ लगाइएगा। और हाथ लगाए हुए हैं तो कोई दगी हुई कंपनी नहीं है। कंपनी का प्रोफाइल अगर आप देखें तो बहुत ही अरसे से भारतीय इक्विटी मार्केट में काम कर रही है। 30-40 साल का गैस कंपनी का प्रोफाइल है। रही बात कंपनी की जो बिजनेस प्रोफाइल की, तब कोर्स गैस इथाइल एसिड की बात की जाए, एसिटिक एसिड की बात की जाए, ये सब गैस ग्राउंड लेवल पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट या फिर बहुत सारे लाइक जो बोल सकता हूँ कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखने को मिल जाते हैं। कंपनी का सबसे बड़ी चैलेंज वाली मूवमेंट आती है इनके मार्जिन, बिकॉज ये इस कंपनी ऐसे बहुत सारे बड़ी कंपनी को क्लाइंट बनाई हुई है। ऑफकोर्स का इस कंपनी से कंपनी का डील होगा तो वहाँ पे मार्जिन बहुत बड़े नहीं होते हैं। कंपनी से अगर कस्टमर का डील डायरेक्टली होता तो मार्जिन काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट इसी बीच में अगर बड़े प्लेयर्स के संग इनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं तो मार्जिन का प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। बट आपको पता है इसकी फ्लोरोकेमिकल में कंपनी ने 250 करोड़ के आसपास कैपेक्स किया है, जो आने वाले कुछ समय में इनके एडिशनल रेवेन्यू, टॉप लाइन और मार्जिन्स में भी काफ़ी पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकता है। देखा गया तो इस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और इनके जो प्रेजेंस हैं डिफरेंट कंट्री के संग बहुत सारे ऑफिसेज भी इंडिया में दिखाई पड़ते हैं। फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया, कंपनी छोटी है तो रिस्की होगी, लेकिन ये अगर आप उसको अफोर्ड करने के लिए रेडी हैं, आप ये देने के लिए रेडी है कि मैं 3-5 साल कंपनी की ग्रोथ पर भरोसा करूंगा, कंपनी को ट्रैक करूंगा, इनके मैनेजमेंट क्या बोल रहे हैं, मैं ब्लाइंडली किसी भरोसा नहीं करूंगा, अपनी रिसर्च करूंगा। आप इस कंपनी के बारे में ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं ऑल टाइम हाई से। अभी भी डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है तो होने का कुछ भी हो सकता है। कंपनी ऐसे फिर से 300 के नीचे जा सकती है, बट येस अगर नंबर सही हो गए तो उस रफ्तार से तेजी भी हमें देखने को मिल सकती है। कंपनी का अगर आप प्राइस ट्रेंडिंग देखें स्टिल हाई है, 41 के पी पे ट्रेड कर रहा है। बिकॉज ऐसे बहुत सारे केमिकल के लार्ज कैप कंपनी है जो बहुत ही लेस पी पे ट्रेड कर रहे हैं, तो वैल्यूएशन गैस काफ़ी महंगा है। लेकिन यस कंपनी ने गैस पिछले कुछ समय से अपने आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, इसको बहुत तेज़ी से एक्सपेंड किया है। बहुत लोगों को इनके टॉप लाइन नंबर समझ में नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आईपीओ के पहले गैस कंपनी का सेल्स अगर आप देखें तो हर क्वार्टर में गैस एक सैचुरेशन पॉइंट में था।
300 से लेके 400 करोड़ के आसपास ही हर क्वार्टर में कंपनी सेल्स करती थी। तो प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, बहुत बड़े प्रॉफिट नहीं थे। रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, 10 से 20-30 करोड़ के आसपास ही देखने को मिले थे। बट येस, कंपनी ने गाइस 2 साल में अपने प्रॉफिट को अच्छा खासा इंट्रोड्यूस किया है। टॉप लाइन की तो गाइस उस बैंडविड्थ को तोड़ के 400 करोड़ के आसपास को बैंडविड्थ को तोड़ के अगर आप देखें तो 600 से अभी के टाइम 800 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। मतलब 50-70% के आसपास इनके साल साल रेवेन्यू में अच्छी खासी स्पाइक अप हमें देखने को मिल रही है, जो बहुत ही पॉजिटिव बात है। रही बात ऑपरेटिंग मार्जिन की, आपको पता होना चाहिए कंपनी गैस इसके पहले 10-12% के आसपास ही ओपीएम करती थी। लास्ट क्वार्टर के ओपीएम बहुत डाउन थे, तो मार्केट में काफ़ी पनिशमेंट मिला। इस क्वार्टर की बात की जाए, ओपीएम में अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली। इसके पहले गैस कंपनी में फ्लड भी आया था, जिसकी वजह से कंपनी ने बहुत ही लो प्रॉफिट को विटनेस किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे गैस कंपनी के जो ऑपरेशनल वैल्यू थे, टॉप लाइन तो ठीक थे, बट बॉटम लाइन की बात की जाए वो बहुत ही खराब थे। बट ये कंपनी गैस हर क्वार्टर में अपने प्रॉफिटेबिलिटी को काफ़ी बढ़ा रही है। ये सब गैस सस्टेनेबल बहुत ही कम होता है, लेकिन यस कंपनी अगर 70 से 80 करोड़ के आसपास प्रॉफिट मेंटेन करती है तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी में आने वाले कल में और भी तेज़ी का माहौल बन सकता है। खास बात का इस कंपनी क्या है, कंपनी का अगर आप सेल्स देखें ईयरली बेसिस पे, इस पर आपको पूरा डिफरेंस समझ में आएगा कि कंपनी एक्सपोनेंशियली अपने सेल्स को राइज करने की कोशिश कर रही है। ओपीएम गैस अभी भी एक चैलेंज है, इस बात को आप नोट करके चलें। कल के दिन गैस अगर स्टॉक नहीं भागेगा 3-6 महीना, आप बोलेंगे कि मैं फंस गया, मुझे फंसा दिया गया। ऐसा कुछ मत करिए कि आपके सामने डेटास हैं, आपके सामने चार्ट्स हैं, आपके सामने पूरे चीज़ का सच्चाई है। अगर आपको कंपनी में भरोसा है और तो टाइम अगर आप दे सकते हैं ओपीएम को ठीक होने तक का, तब गैस इस कंपनी में आप चाहें तो करेक्शन का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हो। बात कंपनी के रिजर्व्स की, तो मुझे गैस कंपनी के रिजर्व्स काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाई पड़ते हैं। 1200 करोड़ के आसपास कंपनी के रिजर्व्स हैं, तो मेरे हिसाब से गैस 9,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप के लिए बहुत ही उम्दा रिजर्व्स हमें देखने को मिलते हैं। बोर्डिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो बहुत ही कम बोर्डिंग्स हमें दिखाई पड़ती है, जो अभी तक ऐसे एफिशिएंटली प्रमोटर ने अपने बोर्डिंग्स को बहुत नहीं बढ़ाया। देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है कि प्रमोटर गैस अपने स्टेक को कॉन्स्टेंट रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं, बिकॉज अधिकांश जो स्टेक हैं ये प्रमोटर ही लेके बैठे हैं। एफआईएस की होल्डिंग एकदम ना के बराबर, डीएस की होल्डिंग ये 3% के आसपास है। बट बहुत सारे पब्लिक को गैस आईपीओ से ही ये स्टॉक अलॉट हुआ था, पब्लिक ने अपने होल्डिंग को ही बढ़ाई है। तो कंपनी की बात कीजिए अच्छी है, बट मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी को कम से कम आप चलने का टाइम दीजिएगा। जब ये स्टॉक गैस 270 के आसपास था, हमने कवर किया था, 628 के आसपास भी आया था और उधर गिर के स्टॉक 270 के आसपास 280 के आसपास फिर से गया था, और फिर से हमें 350 का लेवल देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में गैस काफ़ी उठापटक देखने को मिलती है, बट जो अच्छी कंपनी होती है वो अच्छे नंबर्स के बाद नया लाइफ टाइम हाई लगाती है। तो अगर आप इससे ओके हैं तो इस कंपनी में चाहे तो गिरावट का फ़ायदा आप ले सकते हो। इसको कवर करने के पीछे की वजह क्या है, मैं इसको कवर नहीं करता, इसके बदले मैं कुछ और भी माइक्रो कैप को कवर करता। लेकिन यस, इसमें क्या है, जो चार्ट पैटर्न हमें फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है, ये 200 का मूविंग एवरेज अगर आप देखें तो 1 डे के चार्ट में इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर कैसे ब्रेकआउट सस्टेन करता है, और इसके पहले भी कैसे इसने जाने की कोशिश की थी फिर गिरा था और फिर जाने की कोशिश कर रही है, तो अगर ये कैसे चार्ट सक्सेसफुल होता है तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा पैटर्न हमें देखने को मिल सकता है। बिकॉज अगर आप देखें तो एक तरह का वेज पैटर्न हो चुका है और ये थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर इस लेवल में गए अगर ये कंपनी का शेयर प्राइस तोड़ेगा तो तेजी भी संभावना हो सकती है। बिकॉज आरएसआई इंडेक्स की बात की जाए, ये अभी तक फ्लैट ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बहुत बड़ी वॉल्यूम्स गैस अभी के टाइम इस कंपनी में देखने को नहीं मिली है। मंथ के चार्ट की बात की जाए तो वो हमें दिखाई नहीं पड़ेगा ठीक से, बिकॉज वहाँ पे गैस बॉलिंजर बैंड नहीं रहेगा। रीज़न क्या है, बिकॉज ये नई लिस्टेड कंपनी है, तो ऑफकोर्स जो जर्नी है गैस वो आसान नहीं है। बट कंपनी की बात की जाए तब इसमें लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा निवेश करने का सोच सकते हैं। निवेशित हैं तो एकदम पैनिक ना करें, टाइम दीजिए। बिकॉज पिछले कुछ समय से वॉल्यूम्स हमें मिसिंग दिखाई पड़ रहे हैं, उतने वॉल्यूम्स नहीं बन रहे हैं। तो एक बार गैस नंबर्स ठीक ठाक आएंगे Q2 के, जिसमें तेज़ी का माहौल भी आ सकता है। अब नंबर्स कैसे आएंगे ये तो गैस कोई बता सकता नहीं, बट कंपनी अच्छी है, बैलेंस शीट सही है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग के संग कंपनी के आने वाले कल में जो कैपेक्स है वो भी काफ़ी मजबूत है। तब के पास ये कंपनी हताश होकर बेचे ना, कम से कम गैस 1 साल का समय दें, तभी आपको समझ में आएगा कि मार्केट में अप्स एंड डाउन्स के बाद कौन सी कंपनी का परफॉर्मेंस सही हो रहा है, कौन सी कंपनी आने वाले कल में अपने मार्जिन को ठीक कर रही है। निवेश करने का प्लान है तो टुकड़ों में गैस अभी भी धीरे धीरे निवेश कर सकते हैं। 330 के आसपास आएगा तो फिर से इन्वेस्टमेंट की पारी होगी, लेकिन फिर से गिर के अगर ये डब्ल्यू पैटर्न बनाता है वहाँ पे आप कंप्लेन मत करिएगा, लेकिन उल्टा वहाँ पे निवेश करने का प्लान भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।